क्या एक अकेली स्त्री समाज की जड़ों को हिला सकती है? क्या एक छोटी सी लड़की जो बाल्यकाल में ही अनाथ हो गई हो, भविष्य में भारत की लाखों महिलाओं की आवाज बन सकती है? यह कोई कल्पना नहीं, यह एक सच्चाई है। यह कहानी है पंडिता रमाबाई की, एक ब्राह्मण बेटी, एक महान विदुषी और एक ऐसी मसीही सुधारक जिसने बाइबल को अपनाया पर अपनी भारतीय आत्मा को नहीं छोड़ा। 1858 कर्नाटक के गंगामूल के एक छोटे से गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया रमाबाई। उनके पिता अनंत शास्त्री एक गहरे संस्कृत विद्वान थे, पर वो आम ब्राह्मणों जैसे नहीं थे। वो मानते थे कि वेद सिर्फ पुरुषों की नहीं बल्कि लड़कियों की भी धरोहर है, और यहीं से शुरू हुई रमाबाई की शिक्षा। संस्कृत शास्त्र, उपनिषद, ज्योतिष और भी न जाने कितने कठिन विषय रमाबाई ने उन्हें बचपन में ही आत्मसात कर लिया। लोग उन्हें सरस्वती की अवतार कहने लगे, और जब वो केवल 16 वर्ष की थीं, उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधियां दी गईं, एक ऐसी उपलब्धि जो तब किसी स्त्री के लिए असंभव मानी जाती थी। पर ज्ञान की ये देवी दुखों की मारी भी थी। भूख, बीमारी और गरीबी ने उनके माता पिता और बहन को छीन लिया। अब रमाबाई और उनका भाई बस 2 बचे हुए मुसाफिर थे जो भारत की गलियों में भिक्षा मांगते फिरते थे, पर फिर भी ज्ञान की तलाश में जुटे रहे। इस यात्रा ने उन्हें कलकत्ता पहुंचाया, जहां उनकी विद्वता ने बंगाल के ब्राह्मण समाज को भी हैरान कर दिया। वहीं रमाबाई ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बिपिन बिहारी दास नामक एक बंगाली कायस्थ ईसाई से विवाह कर लिया। यह न केवल अंतरजातीय बल्कि धर्मों के बीच का विवाह था, पर समाज इसे कहां सहन करता। उन पर उंगलियां उठी, लांछन लगे, और फिर कुछ ही वर्षों में बिपिन की मृत्यु हो गई। अब रमाबाई एक विधवा थीं, एक मां थीं और समाज की दृष्टि में एक अपराधिनी। 1883 रमाबाई इंग्लैंड पहुंची। यहां वे एंग्लिकन सिस्टर्स ऑफ वांटेज के संपर्क में आईं। उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और वहां की संस्थाओं में देखा कि कैसे ईसाई मिशनरियां नारी शिक्षा, सेवा और करुणा में सबसे आगे हैं। एक दिन उन्होंने बाइबल की एक आयत पढ़ी, कम टू मी ऑल यू हु आर वीरी एंड बर्डन्ड एंड आई विल गिव यू रेस्ट। उस दिन रमाबाई का हृदय परमेश्वर से जुड़ गया। उन्होंने ईसाई विश्वास को अपनाया, पर यह भी स्पष्ट किया कि वे अपनी भारतीय संस्कृति नहीं छोड़ेंगी। 1886 में रमाबाई अमेरिका पहुंची। वहां उन्होंने पंडिता रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत में महिलाओं के लिए सहायता भेजती थी। 1889 में वे पुणे लौटीं और भारत का पहला नारी केंद्रित क्रिश्चियन मिशन शुरू किया, शारदा सदन। यहां विधवाएं, अनाथ लड़कियां और पीड़ित महिलाएं आश्रय, शिक्षा और आत्मसम्मान पाती थीं। रमाबाई ने न सिर्फ शिक्षा दी बल्कि बाइबल को मराठी में अनुवाद किया। उन्होंने हर महिला को यह सिखाया कि तुम केवल एक सामाजिक इकाई नहीं, तुम परमेश्वर की संतान हो। उनकी संस्था में रोज प्रार्थना होती, बाइबल पढ़ी जाती और साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी। 1905 में जब महाराष्ट्र में भयानक अकाल पड़ा, तो रमाबाई ने 2000 से अधिक अनाथ बालिकाओं को शरण दी। उन्होंने अपने अंतिम दिनों तक सेवा, प्रार्थना और आत्मसमर्पण का जीवन जिया। 5 अप्रैल 1950 को रमाबाई ने प्रभु यीशु में विश्राम पाया। पंडिता रमाबाई कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे एक जागृति की लौ थीं, एक क्रांति की मशाल थीं, जिन्होंने अंधकार में रोशनी फैलाई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची शिक्षा, आत्मिक विश्वास और साहस किसी धर्म, जाति या लिंग से बंधे नहीं होते। वे स्वतंत्र आत्माएं होती हैं जो समाज को बदलने आती हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए जिसकी शुरुआत पंडिता रमाबाई ने की थी? अगर आप ऐसी कहानियों से प्रेरित होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका विश्वास और गहराए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां हर कहानी आशा की एक नई किरण है। बेल आइकन दबाएं ताकि जब अगली आशीष आए आप उसे मिस न करें, क्योंकि परमेश्वर की बातें सुनना आत्मा को जीवन देता है।